जब जब जरूरत पड़ी सबसे पहले गर्दन हमारी कटी। ये अहले चमन, ये वहारे चमन, ये अब हमारा है, अब तुम्हारा नहीं। और आज जो है जब पूज्य गुरुदेव का साकेतवास हो गया है तो मेरे पास तमाम तरह की धमकियाँ आ रही। कुछ लोग कहे छोड़ के भाग जाओ, कुछ लोग कहे कि तुम्हारे पास क्या है, हम लोग तो 10-5 करोड़ खर्चा कर देंगे, कुछ लोग कहे कि हम लोग 3,000 गुंडे बुला रहे हैं। इस तरह तमाम तरह की धमकियाँ दिए कि डर के भाग जाए। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। रामनगरी अयोध्या के रामघाट स्थित तपस्वी जी की छावनी के पीठाधीश्वर महंत सर्वेश्वर दास के साकेतवास के बाद तपस्वी जी की छावनी के उत्तराधिकार को लेकर के विवाद गहरा गया है। अयोध्या के संत 2 हिस्सों में बंट गए हैं और आधिपत्य को लेकर के संघर्ष की नौबत है। तपस्वी जी की छावनी के आचार्य परमहंस दास के समर्थन में अब अयोध्या धाम के सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी के नागा साधु उतर आए हैं। उनकी आज एक मीटिंग भी हुई। सुनिए क्या कह रहे हैं ये परमहंस दास। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान की जब महंती हुई थी उस समय भी कुछ अराजक तत्व सक्रिय थे, लेकिन हनुमानगढ़ी ने कहा था कि जो सही है वही होगा और किसी भी तरह से हम अन्याय नहीं होने देंगे। और आज जो है जब पूज्य गुरुदेव का साकेतवास हो गया है तो मेरे पास तमाम तरह की धमकियाँ आ रही। कुछ लोग कहे छोड़ के भाग जाओ, कुछ लोग कहे कि तुम्हारे पास क्या है, हम लोग तो 10-5 करोड़ खर्चा कर देंगे, कुछ लोग कहे कि हम लोग 3,000 गुंडे बुला रहे हैं। इस तरह तमाम तरह की धमकियाँ दिए कि डर के भाग जाए। तो हमने कहा देखिए हम तो अभी पूज्य गुरुदेव का हम गरुड़ पुराण सुन रहे हैं, सुबह शाम हम संस्कार किए हैं और हमने कहा जो संतों का आदेश होगा। 2017 में गुरुदेव ने हमको महंती और सरबराह का नियुक्त किया था। जो 19 में ट्रस्ट बनाया उसमें उन्होंने साफ साफ लिखा कि मेरे द्वारा जो नियुक्त महंत व सरबराहकार होगा वो पदेन अध्यक्ष हो जाएगा। तो उसमें भी मैं अध्यक्ष हो चुका हूँ। और जिस तरह से जो वैसे सब अयोध्या के संत महंत हमारे समर्थन में हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो धमकी दे रहे हैं और वो कहते हैं कि मेरा उनसे परिचय है, मेरा उनसे परिचय है, मैं ऐसा कर दूंगा। कुछ लोग कहते हैं कि परमहंस की अर्थी उठेगी। तो हमने कहा कि हमने हनुमान जी का स्मरण किया कि अगर संतों के हाथ से अगर मुझे मुक्ति लिखी होगी तो चलिए मैं खुशी से स्वीकार करूंगा। लेकिन आज हनुमानगढ़ी के चारों पट्टी से पूज्य संत आए और बोले कि सत्य की विजय होती है और परंपराओं की रक्षा आप करिए और मुझे आशीर्वाद दिए हैं। और जो भी सनातन धर्म की परंपरा और तपस्वी छावनी की परंपरा के अनुरूप जो भी पूज्य संतों का आदेश होगा मैं उसका अनुपालन करूँगा। जैसा कि आपने सुना, वो कह रहे हैं कि उनके गुरु जी के जब दिया गया था अधिकार महंती तब भी ऐसा विवाद खड़ा करने की कोशिश की गई थी और एक बार फिर से कुछ लोग इसमें विवाद पैदा करना चाहते हैं। हनुमानगढ़ी के नागा साधु क्या बोले ये भी सुन लीजिए। हनुमानगढ़ी का मतलब अखाड़ा। अखाड़ा अतिक्रमण हटाओ योजना में सदा रहा है, सनातन से रहा है। अतिक्रमण नहीं होने देगा। कहीं भी विश्व में कोई भी स्थान में अतिक्रमण होगा, जब जब जरूरत पड़ी सबसे पहले गर्दन हमारी कटी। ये अहले चमन, ये वहारे चमन, ये अब हमारा है, अब तुम्हारा नहीं। ऐसा नहीं चलेगा। हमारा गद्दी है, हमारी परंपरा, हमारे आचार्य गद्दी है। मेरा व्यक्तिगत हनुमानगढ़ी से मेरे परदादा गुरु यहीं से गए थे, इसलिए हम अपने गुरुद्वारा को नष्ट होते हुए थोड़ी देखना चाहेंगे। अब पैसा लेकर के कोई किसी को कहीं बैठा दे, कोई कहीं लूट ले। भूमाफिया जो भेष बनाने साधु थोड़ी होता है। भेष बनाने साधु नहीं होता है। भेष बनाया नहीं जाता, भेष धारण किया जाता है। ये भेष धारण करके हम लोग रहते हैं अखाड़े में। महाराज 1 मिनट में तो रेक टेक और सीधा सिर बंद, खान पेन बाहर। 56 वर्ष हो गया मुझे हनुमानगढ़ी में रहते हुए। आपने कभी मेरे पेपर में फोटो नहीं देखा होगा। मुझे क्यों आना पड़ा? जब मेरे गुरुद्वारा के ऊपर आपत्ति आया तो मैं कहाँ सोते रहूँगा। सूचना मिला, मुझे भाइयों ने बताया, मैं आ गया। जैसा कि आपने सुना, कह रहे हैं कि हम किसी भी सूरत में भूमाफियाओं को सक्सेस नहीं होने देंगे। किसी अन्य परंपरा के मानने वाले संत को उत्तराधिकारी नहीं बनने देंगे। हनुमानगढ़ी के नागा साधु ने यह भी आरोप लगाया कि कुछ भूमाफिया तपस्वी जी की छावनी की ज़मीन को हथियाना चाहते हैं, इसलिए वो तपस्वी छावनी से संत परमहंस दास को निष्कासित करना चाहते हैं। लेकिन हम ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे।
2019 में तत्कालीन पीठाधीश्वर सर्वेश्वर दास ने तपस्वी जी की छावनी को लेकर के एक रजिस्टर्ड ट्रस्ट का गठन किया था, जिसमें यह साफ साफ शब्दों में लिखा था कि ट्रस्ट के द्वारा तपस्वी जी की छावनी के उत्तराधिकारी का चयन किया जाएगा। संतों के समूह ने यह भी कहा कि तपस्वी जी की छावनी का जो स्थान है वो दिगंबर अखाड़ा से ताल्लुक़ रखता है। तपस्वी जी की छावनी की जो परंपरा है वो दिगंबर अखाड़ा से ही निर्वाह की जाती है, लिहाजा किसी अन्य अखाड़े को इसमें हस्तक्षेप करने का कोई हक नहीं होगा। और अब उस ट्रस्ट रजिस्टर्ड ट्रस्ट का और डीड जो है उसके से इतर जा कर के दूसरे अखाड़े के कुछ लोग भूमाफियाओं से मिल कर के हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके विरोध में नागा साधु उतर आए हैं और मोर्चा संभाल लिया है। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।